इस वीडियो में हम स्विच स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट इज एन अदर कंडीशनल स्ट्रक्चर, इट इज गुड अल्टरनेटिव ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। कि ये हमारे पास एक अच्छा मुतबादिल है किसके, नेस्टेड इफ के। इट कैन बी यूज इजिली व्हेन देयर आर मैनी चॉइसेस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूट। के जब हमारे पास बहुत सी चॉइसेस मौजूद हो सकती हैं तो उनमें से किसी एक चॉइस को ये एग्जीक्यूट करवाता है। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स हमारे पास कि जी स्विच स्टेटमेंट में सबसे पहले हम स्विच लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम एक्सप्रेशन पास करते हैं। अब ये एक जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एक इंटीजर आर कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है। जब हमारे पास यहां पर कोई एक्सप्रेशन आएगा तो एक्सप्रेशन आने कंट्रोल हमारे पास इस स्विच की बॉडी के अंदर आएगा। अब यहां पर आने के बाद कि हमारे पास केस बने हुए होंगे कि इस केस के बाद उस वैल्यू को लिखा होगा जिसके साथ हमने इस एक्सप्रेशन को मैच कर रहा है। अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट वन है, ये इंटीजर आर कैरेक्टर वैल्यू कांस्टेंट हो सकते हैं। अब ये जब एक्सप्रेशन आएगा, आने के बाद फर्ज कर लेते हैं यहां से एक्सप्रेशन आया, फर्स्ट केस के साथ मैच हो गया। मैच होने के बाद कंट्रोल इस केस की बॉडी के अंदर आएगा। अब जब इसकी बॉडी में आया, यहां पर आने के बाद इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। एग्जीक्यूट करवाने के बाद यहां पर ब्रेक, यहां से ब्रेक का कीवर्ड इस केस को हमारे पास ब्रेक कर देगा। ब्रेक मीन यहां पर इसे स्टॉप कर देगा। स्टॉप करने के बाद स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ये क्यों हम लगाते हैं? अगर हम केस का कीवर्ड ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे पास क्या होगा कि अब यहां पर हमारे पास ये केस ट्रू हुआ है तो इसके बाद वाला केस भी अपने आप को एग्जीक्यूट करवा देगा। तो अब हम इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैं एक शॉप की लेता हूं। एक शॉप में हमारे पास डिफरेंट आइटम्स हो सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 3 आइटम्स लिए। तो अब यूजर के पास चॉइस है कि जी उसने इन तीन आइटम में से कोई एक आइटम परचेज करनी है। तो अब उसके पास चॉइस है ये मैनी। तो अब इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगा। अगर उसने आइटम 2 को सिलेक्ट किया तो आइटम 1 और आइटम 3 क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी हमारे पास। अगर आइटम 1 को करता है तो आइटम 2 और आइटम 3 उसकी चॉइस में स्किप हो जाएगी। अगर वो आइटम 3 को सिलेक्ट करता है तो हमारे पास आइटम 2 और आइटम 1 क्या हो जाएंगे, हमारे पास दोनों स्किप हो जाएंगी।